आगे बेटा क्वेश्चन नंबर 5। प्रीवियस क्लास के अंदर बेटा क्वेश्चन नंबर 4 तक अपन ने कर लिए थे, 1 2 3 4 ही कर पाए थे अपन। पर इस क्लास के अंदर बेटा अपन 1 गो के अंदर ये 16 के 16 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना? हाँ, तभी खत्म करेंगे मेरे बच्चे। हमें दे रखा है कि जो फर्स्ट टर्म है एपी की वो है 5। तो एपी बना रहा हूं बेटा मैं, पहला टर्म है 5 और हमें नहीं पता उसकी लास्ट टर्म है 45 और इन पूरे का सम, इस पूरे का सम कितना है 400। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। भैया कितने नंबर ऑफ टर्म इस एपी के अंदर है और कितना कॉमन डिफरेंस है? तो बेटा मेरे को एक चीज बताओ, क्या हमें ए एन की वैल्यू गिवन है क्या? हाँ सर, ए एन की वैल्यू कितनी है 45 है। तो ए एन का फॉर्मूला पुट करेंगे तो ए प्लस एन माइनस वन डी इक्वल टू 45 है। ए जिसमें 5 है बेटा, एन पता नहीं, डी पता नहीं, तो एन माइनस वन डी जो है वो आ गया 45 माइनस 5, यानी एन माइनस वन डी की वैल्यू जो है वो 40 के बराबर है। यहां से हम केवल एन माइनस वन डी तक की वैल्यू ही निकाल पाए, कोई बात नहीं। दूसरा, हमें ये गिवन है कि जो लास्ट सम है वो 400 है, यानी इस पूरे का सम 400 दे रखा है। और मैंने अगर बता रखा है कि अगर मान लो हमें लास्ट टर्म हमें गिवन होती है ना, लास्ट टर्म हमें गिवन होती है तो हम एक फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं सम का, एन बाई टू ब्रैकेट में ए प्लस एल, तो वही यूज करेंगे, एन बाई टू ब्रैकेट में ए प्लस एल। बेटा हमें ए गिवन है 5 और लास्ट टर्म गिवन है 45, 400 बना के मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 प्लस 45 इक्वल्स टू 400 इंटू 2 800, यानी एन आ जाएगा 800 अपॉन 50, यानी कि कितना 16। मैडम बातें करते रह जाओगे, एक क्वेश्चन हो जाएगा, पंचायत ही ठोकती रहेगी पूरे दिन। 16 माइनस वन डी इक्वल टू 40, डी इक्वल टू 40 अपॉन में 15, 8 अपॉन में 3, डी कितना आ गया बेटा 8 अपॉन में 3। तो नंबर ऑफ टर्म जो है वो 16 है और जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना है 8 अपॉन में 3 है। चलो बेटा, ये कहा था?
हो गया भाई, कर लिया कॉपी। नेक्स्ट आओ, क्वेश्चन नंबर 6, बातें करते रहो। द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एपी इज 70 एंड 350। अगर कॉमन डिफरेंस 9 होगा तो बताओ कितनी टर्म है और इनका सम क्या है। तो बेटा मेरी एपी की पहली टर्म गिवन है अपन को, फर्स्ट टर्म हमारी एपी की कितनी है 17, और हमारी एपी की लास्ट टर्म कितनी है 350। ठीक है, हमें बोला है कि इनका कॉमन डिफरेंस क्या है 9 है, कॉमन डिफरेंस 9 है, तो मेरी एपी बन सकती है, बिल्कुल बन सकती है। 9 जोड़ दो 26, 9 जोड़ दो 35, ऐसे करते करते 350 है बेटा। ठीक है, हमें पता करना है कितनी टर्म है और उसका सम क्या होगा। तो बेटा हमें ए एन की वैल्यू गिवन है कि भैया हमें टर्म की वैल्यू गिवन है 350, तो ए प्लस एन माइनस वन डी किसके बराबर होगा 350 के बराबर होगा। ए कितना 17, एन पता नहीं, डी कितना 9। बेटा 70 वहां जाके माइनस होगा तो 333 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 333। 9 से डिवाइड करेंगे 333 को तो कितना आ गया बेटा 27, 63 हो गए 7। बेटा टोटल 38 टर्म्स है। कितनी टर्म्स है टोटल 38 टर्म्स है। और मुझे इसका सम भी निकालने को बोला है, तो मुझे निकालने को बोला है S38। फॉर्मूला क्या लगाएंगे n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल, क्योंकि l गिवन है इसलिए। n कितना है 38 डिवाइड बाय 2। a कितना है बेटा 17, 350, तो कितना हो जाएगा 19 मल्टीप्लाई बाय 367। करो बेटा मल्टीप्लाई जल्दी जल्दी, मैडम फिर रह जाओगे आप। जल्दी जल्दी करो बेटा, फिर कैलकुलेशन बताओ मुझे। सिक्स 973। चलो बेटा फटाफट छापो बेटा उसका आंसर जल्दी जल्दी। 6973 आएगा बेटा, अब छापो। Find the sum of first 22 terms of an AP in which D7 and 22nd term is 149। ठीक है, तो बेटा हमें निकालना है एपी, और एपी इस तरीके से है हमारे पास में जहां पर हमें पहला टर्म नहीं गिवन है, पर हाँ हमें 22वां टर्म गिवन है, और 22वां टर्म कितना है 149 है, यानी हमें एन A22 गिवन है, A22 इज 149, और साथ में हमें डी भी गिवन है, डी कितना है 7। तो बेटा a प्लस 22 माइनस 1d की बात करूं तो 149, तो a कितना है हमारे पास में, d कितना है हमारे पास 7 है, तो 21 इंटू 7 इक्वल टू 149। कितना हो गया 147, तो a कितना आ गया 2, 149 माइनस 147। हाँ भाई बेटा
आवाज वापस आ गई है। अब देखो हमारा ए कितना आ चुका है, 2 आ चुका है। अब हमें निकालना है बेटा कि इसके पहले 22 टर्म्स का कितना होगा सम। तो सम ऑफ 22 टर्म्स, फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास में, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1d। टू ए टू प्लस n-1 n 22, डी कितना है 7, 11, 4 प्लस 21 इंटू 7 कितना हो गया बेटा, 21 इंटू 7 हो गया 147। मल्टीप्लाई करो, कितना आंसर आ रहा है बेटा मल्टीप्लाई करने पे, 1151, 1661। कहो भाई जल्दी जल्दी टापो, जल्दी जल्दी टापो, टाप लो टापो। अरे रे 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 भाई पढ़ लो, इसलिए कह रहा हूं अलग अलग बैठ जाओ, नहीं बैठना भी इधर ही है। करें आगे, जल्दी जल्दी करो भाई। हो गया, खिंच खड़का दो आगे। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एपी हुज सेकंड एंड थर्ड टर्म हमें दे रखी है, यानी कि सेकंड टर्म हमें बता रखा है बेटा कितना है 14, और थर्ड टर्म बता रखा है बेटा हमारे पास कितना है 18। सेकंड टर्म को अगर एन के फॉर्मूले में डालेंगे तो कैसे लिखेंगे, 2 माइनस 1d इक्वल टू 14, ऐसे इसको लिखेंगे 3 माइनस 1d इक्वल टू 18। तो कितना हो गया, a प्लस डी 14 के बराबर और a प्लस 2d 18 के बराबर। माइनस माइनस माइनस, डी में से 2d गया तो माइनस का d बचा, माइनस का 4 बचा, तो d कितना आ गया बेटा 4। अब इस d को बेटा हम क्या करेंगे, पुट करेंगे हमारे इक्वेशन नंबर 1 में। तो पुट d इक्वल टू 4 इन इक्वेशन नंबर 1। तो बेटा यहां पर डी की 4 डी की जगह 4 पुट करेंगे, 14 वहां जाके माइनस कर देंगे तो a कितना आ जाएगा 10, a भी 10 आ गया, d भी आ गया। तो हमें निकालना है 51 टर्म्स का सम। कैसे निकालेंगे, S51 ब्रैकेट सॉरी n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1d। अगर हम n की बात करें दोस्तों तो n कितना है 51/2, a की बात करें तो a कितना है 10, n 51 माइनस 1, d d d d d d d 4। दो सौ 220 यानी कि 51 इंटू 110 करके बताओ भाई। हाँ
कर लिया, छाप लिया, चलो आ गया। The sum of the first 7 term of AP is 49 and the sum of 17 term is 289। तो हमें निकालना है sum of first n terms। बेटा क्वेश्चन बढ़िया है ये वाला, अच्छे से देखना, ध्यान से देखना भाई। भाई बोला है कि शुरुआत की जो 7 टर्म्स है ना एपी की, उसका सम कितना है 49। तो S7 दे रखा है 49, ठीक है। ऐसे ही बेटा S17 गिवन है, S17 में बेटा 289। तो यहीं से हमारी दो इक्वेशन बनेगी। बेटा ध्यान रखना यहां पे सम लिखा हुआ है फर्स्ट 7 टर्म का, ये लिखा हुआ है कि 7 टर्म की वैल्यू है, लिखा हुआ है सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म्स, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, 7/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 7 माइनस 1d इक्वल टू 49। ऐसे इसका फॉर्मूला क्या होगा बेटा हमारे पास में, 17/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 17 माइनस 1d इक्वल टू 289। कोई दिक्कत है? अब देखो बेटा क्वेश्चन को कैसे करता हूं मैं, यहां पे 2 डिवाइड में 2 जाके वहां मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और 7 मल्टीप्लाई में तो वहां जाके 7 को डिवाइड कर देंगे। समझ में आया? ऐसे वहां पे भी खेल खेलेंगे बेटा, यहां पे 2 डिवाइड में वहां जाके मल्टीप्लाई कर देंगे, और 70 मल्टीप्लाई में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत है? अब देखो 2a प्लस 6d 14 के बराबर, 2a प्लस 16d 34 के बराबर, माइनस माइनस माइनस, नीचे करके सारे साइन चेंज कर दिए, 2a से 2a कटा बेटा, माइनस का 10d, d2 आया। अब करेंगे बेटा पुट दिस वैल्यू ऑफ d, कहां पुट करेंगे d की वैल्यू को, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दे रहा हूं, यानी यहां तो 2a प्लस 6 इंटू 2, ए कितना आया 1, ए कितना आया बेटा 1। अरे बहुत बातें कर रहे हो तुम लोग, अरे पढ़ लो रे। ए कितना आया 1। अब हमें निकालना है फर्स्ट एन टर्म्स का सम। सर ये फर्स्ट एन टर्म्स कैसे निकालेंगे, कुछ मत करो बेटा, एसएन में एन को एन रहने दो, बस एन को एन रहने दो। ए कितना है 1, डी कितना है 2, 2 प्लस 2n माइनस 2, एन स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो गया। यस, सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला हो गया एन स्क्वायर। रखना ही नहीं है, हमें पूछा ही था कि फर्स्ट एन टर्म्स का सम क्या होगा, तो हमें एन की जगह एन ही पुट करना था और इसको एन के टर्म्स में ही हमें आंसर देना था।
हाँ भाई बेटा, ऐसे क्वेश्चन देखने को बहुत मिलेंगे आपको, ऐसे टाइप के क्वेश्चन बेटा देखने को बहुत मिलते हैं, इनको करने में डर लगता है लोगों को। समझो बात को, हमें क्या बोला है, शो दैट A1 A2 AN एक एपी फॉर्म करता है, जहां पे AN को उन्होंने डिफाइन किया कैसे कि AN जो है वो 3 + 4n के बराबर है। समझ में आया बेटा? AN जो है वो क्या है, 3 + 4n के बराबर है, ये यहां पे डिस्क्राइब करा हुआ है। और हमें ये पता करना है कि भैया ये एपी फॉर्म करता है नहीं करता। तो कुछ मत करो, जैसे जैसे हमारे को n की वैल्यू पुट करते जाएंगे वैसे वैसे हमको वैल्यू मिलती जाएगी। तो पहले n की वैल्यू 1 पुट कर रहा हूं बेटा, तो हमारे पास में a कितना आ गया 7। फिर बेटा मैं पुट कर रहा हूं n की वैल्यू 2, a2 कितना आ गया 11। फिर मैं बेटा पुट कर रहा हूं n की वैल्यू 3, फिफ्टीन, और लास्ट बेटा मैं पुट कर रहा हूं n की वैल्यू क्या 4। नाइनटीन, यानी हमारी कहीं ना कहीं एपी बन रही है 7, 11, 15, 19 एंड सो ऑन। अब शो करना है कि हमारे पास में ये एपी बना रहा है, तो इनका कॉमन डिफरेंस देख लो, क्या ये हमारे पास सेम है कि नहीं है। तो डी अगर हम करेंगे तो A2 - A करके देखा अपन ने, ऐसे ही बेटा एक बार A3 - A2 करके देख लो। और क्योंकि हमारी एपी बना रहा है, सॉरी क्योंकि हमारा कॉमन डिफरेंस आ रहा है, यानी कि ये क्या कर रहा है, हमारी एपी बना रहा है, बस यही लिखना है। सेम क्वेश्चन बेटा हमारे पास में सेकंड वाला पार्ट है, जो कि आपको घर पे करना है। भाई 20 तक करने, अभी अपन 10 तक पहुंचे। टाइम बहुत बढ़िया हो रहा है, एकदम मंगल टाइम हो रखा है दोस्त, सोच सोच की बात है। 11:06 हो रहे हैं, बढ़िया टाइम है एकदम, मुहूर्त का टाइम है। बता आप कौन 3 कहां पे गए, मुझे क्या पता, तुम्हारे दोस्त। ये हो गया, सेकंड पार्ट भी हो गया ना, मतलब सेकंड पार्ट करना है घर पे आपको, सेकंड घर पे करना है। अब बेटा देखो, उसी क्वेश्चन का थोड़ा सा एक्सटेंशन पार्ट है, बस लैंग्वेज का फर्क है। इफ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, यहां देखो बेटा क्वेश्चन ने साफ बोला है कि भैया अगर सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स को हम डिफाइन करेंगे, ये यानी सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म मतलब एस एन को डिफाइन कर रहे 4n - n²। तो हमें पता करना है कि पहली टर्म क्या होगी, देन हमें पता करना है कि सम ऑफ 2 टर्म्स क्या होगा, देन सेकंड टर्म क्या होगी, फाइनली थर्ड टर्म और 10 टर्म और nth टर्म निकालनी है। इतना सब कुछ निकालना है। पहले मैं बता दूं, पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में फर्क है बेटा। पिछला क्वेश्चन ने बोला था कि हमने an को डिफाइन किया इस तरीके से, an मतलब समझ रहे ना आप, टर्म को डिफाइन किया है, टर्म की वैल्यू को डिफाइन किया यहां पे। और यहां इस वाले क्वेश्चन में बेटा सम ऑफ एन एपी को डिफाइन किया गया है, यानी एसएन को डिफाइन किया गया है, नॉट एन, एसएन को। तो ठीक है, हम एन की वैल्यू पुट कर रहे हैं बेटा, एन की वैल्यू पहले मैं 1 पुट कर रहा हूं, तो एस इक्वल टू 4 1 - 1 का स्क्वायर, यानी कितना आ जाएगा बेटा 3, ये आएगा, ठीक है ना। फिर बेटा मैं क्या कर रहा हूं, एन को 2 पुट कर रहा हूं, तो एस इक्वल टू 4 × 2 - 2 का स्क्वायर, यानी कि आंसर आ जाएगा बेटा 4, ये S2 है, ठीक है। और एक लास्ट में पुट कर रहा हूं बेटा n को कितना 3, n को कितना कर रहा हूं बेटा 3 पुट कर रहा हूं, और जब 3 पुट करूंगा तो S3 हो जाएगा हमारे पास 4 × 3 माइनस का 3 का स्क्वायर, 12 12 - 9 कितना आ गया बेटा 3। समझ में आ गया आपको बेटा? ये मैं आपको दोबारा बता रहा हूं कि ये सम ऑफ नंबर्स है, सम ऑफ फर्स्ट नंबर, सम ऑफ 2 नंबर, सम ऑफ 3 नंबर्स।
अरे ना भाई, अल्फा बीटा कहाँ आ गया तू इसमें। अब बेटा सुनो, बात समझना भाई। अगर मैं आपसे बोलूं कि भैया ये सम ऑफ फर्स्ट नंबर है, तो सम ऑफ फर्स्ट नंबर मतलब क्या होगा, फर्स्ट नंबर ही तो होगा। यानी कहीं ना कहीं एस जो 3 के बराबर है, यही तो क्या होगा हमारा, ए होगा। समझो आप, अगर हमारी एपी है और एपी का पहले टर्म का सम बताओ, तो पहले टर्म का सम क्या होगा, पहला नंबर ही तो होगा। अगर हमारी एपी स्टार्ट हो रही है 5 से, 5, 8, 11 ऐसे करके एपी है, तो मैं बोलूँ कि सम ऑफ फर्स्ट नंबर सबको कितना आएगा, 5 आएगा। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट नंबर का ए वो जो एस है वो ए के बराबर होगा। ये क्या चीज है, सम ऑफ टू नंबर मतलब पहला नंबर यानी कि ए प्लस A2 4 के बराबर। यही तो मतलब होता है। सम ऑफ टू नंबर का मतलब क्या हो गया कि पहला नंबर और दूसरे नंबर दोनों को ऐड कर दो। हाँ भाई, तो यहां पर जब मेरा सम ऑफ टू नंबर लिखा हुआ है, सम ऑफ टू नंबर का मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर को जोड़ दो। भाई S2 का मतलब क्या होता है, भाई अगर मैंने आपको बेसिक पढ़ाया था, बेसिक मैंने ये तो बताया था कि सम का मतलब क्या है, टर्म्स का सम, टर्म्स को ऐड करना है। तो यहाँ पे S2 का मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म को ऐड किया हुआ है, और फर्स्ट टर्म कितनी है 3, तो 3 प्लस A2 कितना आ गया बेटा 4, तो A2 कितना आ गया बेटा 1। सुन माया, अब आओ S3। S3 का मतलब क्या हुआ कि भैया हमारे पास में A2 A3 को ऐड कर दो तो कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। S3 का मतलब सम ऑफ थ्री टर्म्स, S3 का मतलब क्या होता है, सम ऑफ थ्री टर्म्स। और जब थ्री टर्म्स को हम ऐड कर दे तो हमारे क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। अब भाई A प्लस A2 कितना है, 4 है, तो यहां 4 पुट कर रहा हूं, तो A3 कितना आना चाहिए, -1। हमारी एपी बनके रेडी होगी बेटा। एपी क्या हुई, पहला टर्म 3, दूसरा टर्म 1, तीसरा टर्म -1। यानी इसका पहला टर्म पता है, डी निकाल लेंगे बेटा, -2 आ जाएगा। और जब ये आ जाएगा तो क्या हम थर्ड टर्म निकाल सकते हैं, अरे निकाल ही दिया, देखो थर्ड टर्म। सेकेंड टर्म निकाल सकते हो, निकाल दिया। सम ऑफ टू टर्म निकाल सकते हो, निकाल दिया। अब 10 टर्म निकालना है, तो A10 निकालना है। आ जाओ, A10 लगाएंगे बेटा, फॉर्मूला A +10 - 1D। ए कितना है, डी कितना है, -15। अब लास्ट क्वेश्चन बोला है एनएट टर्म निकालना है। क्या निकालना है, एनएट टर्म। तो कैसे निकालेंगे, ए एन इक्वल टू A +n - 1D। एनएट टर्म मतलब एन के फॉर्म में छोड़ना है। ए कितना है 3, एन छोड़ देंगे। डी कितना है, माइनस का 2n+2, 5 - 2n। ये हमारा एनएट टर्म हो गया। एनएट टर्म का मतलब होता है कि एन की वैल्यू को एन के ही रिप्लेस कर दो, एनएट वैल्यू का आ जाएगा आपके पास में, एनएट टर्म आ जाएगी, एन की वैल्यू एन पे रिप्लेस कर दो।
हो गया भाई, आ जाओ नेक्स्ट। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। बेटा ऐसे क्वेश्चन अपन ने पहले भी कर रखे हैं कि भाई अपन किस तरीके से 6 से डिवाइड होने वाले नंबर कैसे निकालेंगे। तो भैया पहला नंबर जो 6 से डिवाइड होता है, बेटा बताओ क्या होता है? अब लास्ट नंबर कौन सा होगा 6 से डिवाइड होने वाला? तो बोला कि भैया 40 टर्म्स है। कितने टर्म है? 40 टर्म्स है, 40 टर्म है। अब भैया लास्ट नंबर कैसे निकालेंगे? लास्ट नंबर कौन सा होगा? तो आप देखो ये 6 का 1 मल्टीपल है, ये 6 का 2 मल्टीपल है, तो ये क्या होगा? 6 का 40 मल्टीपल, यानी कितना होगा? 240। यानी लास्ट नंबर जो हमारा 6 से डिवाइड होगा और 40वां नंबर होगा वो कितना होगा? 240। सम निकालने का बोला है। लास्ट टर्म गिवन है तो a प्लस एल लगा दो। 40/2, a है 6, एल है बेटा कितना? 240। फोर नाइन टू जीरो 4920 बेटा सम आ जाएगा हमारे पास में। और ये सारे नंबर ऐसे होंगे जो 6 से डिवाइड होते होंगे और शुरुआत के 40 टर्म है। हाँ हाँ समझ में आ गया? चलो भाई बेटा ये क्वेश्चन हो गया। सेम बेटा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेम है बेटा। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। तो बेटा आपको पता होना चाहिए कि अगर हम 8 का मल्टीपल निकाल रहे हैं तो पहला नंबर 8 होगा, फिर 16, फिर 24, ऐसे करके बेटा हमारे पास में टोटल 15 टर्म्स होगी। अगर पहली टर्म 8 इंटू 1 है, दूसरी 8 इंटू 2 है, तो ये 8 इंटू 15 होगी, यानी कि 90 के बराबर होगी। तो मुझे सम निकालना है, तो n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल लगाऊंगा। n कितना है? 15 है, तो 15/2 ब्रैकेट में a, l कितना है? 90। 98 मतलब कितना हो गया बेटा हमारे पास में यहाँ पे? 15 इंटू 49। बातें नहीं भाई, तो कितना आंसर आ गया हमारे पास में यहाँ पे? कर दो 735। ये हो गया। अबे सीधे बैठो, सीधे बैठ भाई, सीधे बैठ। तू भी सीधे बैठ। हो गया भाई, 13 वाला हो गया भाई, आगे बढ़ो। है मैं तो कहता हूँ आई क्यों रहा है तू? आलस के मारे यहाँ पे आ रहा है, आलस खा रहा है। आराम से घर बैठ, एंजॉय कर, सो, पॉकीमोन देख। आना तो वही, तू भी इसके साथ ले ले भाई, साथ में ले लो तुम दोनों। नाइन्टी। मैं कह ही रहा हूँ भाई, तू यहाँ बिलोंग नहीं करता है, तेरी दुनिया जो है वो जंगलों में थी। भाई साहब जो तू नाम बोल रहा है मेरे को नहीं पता, मुझे बस ये पता है कि हाँ कुछ कार्टून आता है ऐसा। नहीं दिखाने दो तो नहीं बेटा, अपने मित्रों से अपने मोबाइल तक सीमित रखो, मिलो वहां पे। हाँ भाई हो गया क्या? आगे फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। भैया आप लोगों को पता होना चाहिए कि ऑड नंबर क्या होता है।
इस क्वेश्चन का आंसर मेरे को चाहिए शॉर्टकट में। निकाल सकते हो शॉर्टकट में इसका आंसर? निकाल के बताओ। दे रहा हूं मैं आपको आराम से 2 मिनट का सम, मतलब 2 मिनट का समय, निकाल के बताओ। है आर्यन कल नहीं, कोई नहीं आया कल तो जल्दी जल्दी करो बेटा, टाइम नहीं है। मुझे क्या पता। हाँ बेसिक है ये तो, बहुत बहुत मामूली बात है यार तेरे लिए भाई, तू कैसे बातें कर रहा है। हाँ भाई बेटा, अगर आपको पता चल जाए कौन सी टर्म है तो कहानी खत्म है। मैंने आपको जब मैं बेसिक पढ़ा रहा था सम वाले, तो मैंने आपको बताया था कि जो फर्स्ट ऑड नंबर्स का सम होता है वो होता है एन स्क्वायर, और ये टर्म कौन सी है, 25वीं टर्म। तो हमारे को एन स्क्वायर करना है सम के लिए। ये आंसर। और अगर आप उस फॉर्मूले से करना चाह रहे हो तो फॉर्मूले से करो, n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल, एन कितना है, पच्चीस। ए है 1 और ये कितना है बेटा, 49। तो ऐसे भी निकाल सकते थे, बात सेम है, चाहे ऐसे निकाल लो चाहे ऐसे निकाल लो। मैं कहता हूं कि अगर मान लो 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो ऐसे निकाल लिया करो, जल्दी आंसर आ जाएगा आप लोगों का। चलो भाई आगे बढ़े। अरे भाई क्यों रुकना, मैडम 10वीं में चाहिए होगी आपको स्पीड। तो बोले ना, चुप होके बैठ गई। आ जाओ बेटा, एक कॉन्ट्रैक्ट लिया है कंस्ट्रक्शन जॉब का, और उस कॉन्ट्रैक्ट में कुछ इस तरीके के क्लॉजेज हैं बेटा, इस तरीके के प्रावधान है कि अगर मान लो आपने जो डेट ऑफ कंप्लीटेशन दे रखा है उससे आगे क्रॉस चढ़ जाएगा तो आपको पेनल्टी लगेगी। और पेनल्टी इस तरीके से लगेगी कि पहले दिन 200 रुपए, दूसरे दिन 250 रुपए, तीसरे दिन 300 रुपए, एंड द पेनल्टी फॉर ईच सक्सीडिंग डे 50 ज्यादा होगी उसके पिछले दिन से। यानी अगर मान लो किसी दिन की पेनल्टी 1000 रुपए है
तो उसके अगले दिन की पेनल्टी 1050 होगी, उसके अगले दिन की पेनल्टी 1100 होगी। बताओ कितना पेमेंट देना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्टर को कि जिससे बेटा 30 दिन अगर डिले हो जाए तो आओ सबसे पहले हमारी एपी फॉर्म करो। भैया पहले दिन की पेनल्टी 200 रुपए देना पड़ेंगे, फिर 250 देने पड़ेंगे, फिर 300 देने पड़ेंगे। ऐसे करते करते कितने दिन का बोला हमें? 30। कितनी टर्म्स है बेटा ऐसे? 30 टर्म्स। ठीक है, और मुझे ये 300 टर्म का सम पूछा है, बेटा पढ़ ले। मुझे ये 300 टर्म का सम बोला है। सम मतलब कि इन सबको ऐड करने का बोला है। सर ऐड क्यों करने बोला है? क्योंकि देखो बेटे बच्चे यहां बोला है कि 30 दिन डिले होगा तो क्या, तो पहले दिन कॉन्ट्रैक्ट को 200 रुपए जेब से निकाल देने पड़ेंगे, दूसरे दिन 250 रुपए देने पड़ेंगे, ऐसा नहीं 50 रुपए देने पड़ेंगे ना। पहले दिन 200 रुपए, दूसरे दिन 250 रुपए, तीसरे दिन 300 रुपए, बढ़ता जा रहा है, अमाउंट इंक्रीज होता जा रहा है। तो अगर ऐसा 30 दिन टर्म है तो मुझे S30 निकालना है। 30/2 ब्रैकेट में 2A प्लस 30 माइनस 1D। वन 1850। बेटा मल्टीप्लाई करो 1850 को 15 से, 27,750 रुपए देने पड़ेंगे। इतना फाइन है बेटा 30 दिन में। हाँ भाई करो। बेसिक पढ़ा रहा हूं अभी तो। हो गया भाई, छापो छापो। अरे मेरी माँ, मतलब इतना, मतलब कोई इतना ब्रेनलेस कैसे हो सकता है? 1850 15 से मल्टीप्लाई 2 पॉइंट समथिंग कैसे आ सकता है? अरे मैडम मैथ से, मैथ पे तो डिफाइन होता है एक चीज की पर्टिकुलर ये चीज हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो भाई 700 रुपए का आपके पास में अमाउंट है, आपके जेब में 700 रुपए, और इस 700 रुपए को आपको 7 कैश प्राइसेस में बांटना है। और ऐसे बांटना है कि भैया जो फर्स्ट प्राइस वाला है ना उसको सबसे ज्यादा पैसे मिले, फिर जो सेकंड प्राइस वाला है उसको उससे 20 रुपए कम मिले, थर्ड प्राइस वाले को उससे भी 20 रुपए कम मिले, फोर्थ वाले को उससे भी 20 रुपए कम मिले। ठीक है, और ऐसे करते करते पूरे 700 रुपए खर्च हो जाने चाहिए आपकी जेब से। तो पता करना है कि हर एक प्राइस को, हर एक पोजीशन को कितना पैसे मिले। ठीक है, तो बेटा मैं आपको बता रहा हूं कैसे कर लो। लेट कर लो, जो आपने सबसे स्मॉलेस्ट प्राइस दिया है उसको x रुपीज अज्यूम कर लो। मतलब जो 7वां प्राइस है ना उसको x मान लिया। अब 7वें छठे में जाओगे तो 20 रुपए बढ़ जाएगा, तो आ जाओ। आया दोस्त? 6 प्राइस जो है बेटा वो 20 रुपए बढ़ जाएगा। फिफ्थ प्राइस है ना बेटा, भाई तुम लोग फिफ्थ प्राइस की बात करें तो बेटा वो हमारी एक्स से 40 ज्यादा होगी,
सर 40 क्यों, 20,000 होना चाहिए ना, आप गलत समझ रहे हो। हमारे हर प्राइस में 20-20 का फर्क होगा। तो अगर 7 प्राइस है एक्स, तो 6 प्राइस क्या होगा, एक्स प्लस 20, और 5th प्राइस क्या होगा, एक्स प्लस 20 प्लस 20 यानी एक्स प्लस 40। ऐसे ही 4th प्राइस क्या हो जाएगा, अरे यार क्या कर रहा हूं मैं, 80, 100, बस। और इन सबका सम 700 होना चाहिए, इन सबका सम 700 होना चाहिए, तो सबको ऐड करो। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, 7, तो 7x जो है बेटा प्लस 20 और 40, 60, 120, 200, 300, 420, वहां ले जाओ बेटा। सबसे छोटा प्राइस कितना रहा, 40 रुपए। तो ये 40 रुपए का प्राइस हो गया, ये 60 रुपए का हो गया, ये 80 का हो गया, ये 100 का हो गया, ये 120 का हो गया, ये 140 का हो गया, ये 160 का हो गया। ऐसे प्राइस डिस्ट्रीब्यूट हो रखे। हो गया क्या, करें बेटा आगे, करें, आ जाओ। इन ए स्कूल, आओ बेटा आओ। इन ए स्कूल, student thought of a planting tree and around the school to reduce the air pollution. It was decided a number of trees that each section of class will plant will be the same as the class in which they are studying. ठीक है, अब यहां पर अगर आप देखोगे ना बेटा, अगर कोई क्लास 1 का बच्चा है तो पूरी क्लास 1 के बच्चे मिलकर एक ट्री को प्लांट करेंगे। क्लास 2 के बच्चे हैं तो पूरे क्लास 2 के बच्चे मिलकर 2 को प्लांट करेंगे। क्लास 3 के बच्चे हैं तो 3 प्लांट करेंगे, 4 को 4 करने। ऐसे क्लास 12 वाले को कितने करने पड़ेंगे, 12 करने पड़ेंगे। और हर एक सेक्शन के पास में कितने कितने प्लांट्स हैं, और हर एक क्लास में कितने सेक्शन है, 3। यानी मैं कह सकता हूं, कि मेरी एपी इस तरीके से होगी कि जो मेरी पहली क्लास है वो हमेशा, पहली क्लास है वो क्या करेगी, हर एक क्लास एक एक ट्री को लेके आएगा। तो 3 ट्री को लाने वाले 3 बन जाएंगे, मतलब 3 सेक्शन है ना, इससे 3 बन जाएंगे। सेकंड क्लास में हर हमारे को दो दो प्लांट करने, और हर हर सेक्शन को दो प्लांट करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 6, फिर 9, ऐसे करके 12, 12वीं क्लास के भी 3 सेक्शन है तो कितने हो जाएंगे, 36। समझ में आया। क्लास के अकॉर्डिंग हमारे को क्या करना है, नंबर्स प्लांट करने हैं, नंबर ऑफ प्लांट्स, नंबर ऑफ ट्रीज प्लांट करने, ठीक है। अब डिफरेंस कितने का है, 6 का डिफरेंस है। हम लगाएंगे कितने टोटल हमारे पास में ट्री प्लांट होंगे, तो हम S12 निकालेंगे।
ए प्लस एल लगाओ ना। 234 ट्री जो है पूरा स्कूल मिलके क्या करेगा बेटा, प्लांट करेगा। फटाफट से करो। हो गया, आगे बढ़ी, चलो। एक स्पाइरल है बेटा जो कि सक्सेसिव सेमी सर्कल की बनी हुई है, जिसका सेंटर जो है वो हमारा ए और बी अल्टरनेटली बढ़ता जा रहा है। भाई तुम लोग यार फिर में पढ़ाने ही नहीं देते यार, कोई वहां से आवाज लगा रहा है, कोई पीछे देख रहा है, कोई हंस रहा है। या तो तुम पढ़ना चाहते नहीं हो तो भी घर बैठो, यहाँ कोचिंग आने की जरूरत नहीं है। अभी नहीं लगा रहा कि कोई आयुष आयुष करके। भाई तुम तीनों को तो लास्ट वार्निंग है, तुम लोग तीन तो इतने ज्यादा डिस्टर्बेंस करते हो ना पूरा। अब की बार तुम पढ़ते हुए नहीं पाएगे तुम तीनों, तो फिर तुम्हें सीधे रवाना ही करूंगा कोचिंग से, कि तुम्हारा कोई भला तो होना नहीं कोचिंग में। फालतू पेरेंट्स पैसे दे रहे हैं मेरे को नहीं चाहिए। आप घर बैठो, ठीक है ना। ये लास्ट वार्निंग है। अब मैं देखो जब भी मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं ना, तो पढ़ाई कर लिया करो। एक स्पाइरल बेटा हमारे सक्सेसिव सेमी सर्कल की बनी हुई है। देखो देखो यहाँ पे दिखाई था मैं आपको सेमी सर्कल कैसे है। ये एक सेमी सर्कल है, फिर ये एक सेमी सर्कल है, फिर ये एक सेमी सर्कल है, फिर ये सेमी सर्कल है, ऐसे, ठीक है ना। और हर एक सेमी सर्कल की खास बात यह है कि पहले वाला सर्कल दूसरा सर्कल से बड़ा है। जैसे पहला सेमी सर्कल है 0.5 सेंटीमीटर का रेडियस का, देन 1 सेंटीमीटर रेडियस का, देन 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, ऐसे करके। और ऐसे बोला है 13 कॉन्जिक्यूटिव सेमी सर्कल है, तो उसकी टोटल लेंथ निकालो। अब टोटल लेंथ का मतलब ये हो गया कि भैया पहले इसका पेरीमीटर निकालो, फिर इसका पेरीमीटर निकालो, फिर इसका पेरीमीटर निकालो, फिर इसका पेरीमीटर निकालो, फिर आगे वाले का पेरीमीटर निकालो, फिर उससे आगे पेरीमीटर निकालो, ऐसे निकालते जाओ। तो सारे सर्कल का मुझे क्या करना है बेटा, पेरीमीटर निकालना है। सारे सर्कल का कुल मिला के मुझे क्या करना है बेटा, पेरीमीटर निकालना है। तो मेरी रेडियस क्या दे रखी है वो देख लेता हूं। सर रेडियस मेरी एपी के अंदर दे रखी है, पहला है 0.5, फिर है 1.0, फिर है 1.5, फिर है 2.0, और ऐसे करके कितने हैं बेटा, 13 सेमी सर्कल्स है। तो अगर ये हमारे पास में ये 1 इंटू 2.5 है, ये 0.5 है, तो ये 13 इंटू 0.5 होगा, यानी ये हो जाएगा 6.5। लास्ट वाला कितना हो जाएगा बेटा, 6.5 हो जाएगा। लास्ट टर्म आ गई। अब मैं क्या करूं, रेडियस है ना, उन सबका सम निकाल लेता हूं एक साथ। तो S13 का फॉर्मूला लगाऊंगा, 13/2 ब्रैकेट में 0.5 प्लस 6.5, 91/2। ये मेरी सारे सेमी सर्कल की रेडियस आ गई। ये मेरे सारे सेमी सर्कल की रेडियस आ गई। अब ये सारे सेमी सर्कल की रेडियस आ गई, तो अब मेरे को सर्कमफ्रेंस निकालने में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि अब मैं सर्कमफ्रेंस निकाल सकता हूं आसानी से। सर्कमफ्रेंस निकाल सकता हूं आराम से ऑफ सेमी सर्कल, और वो निकलेगी कैसे, हाफ इंटू 2 पाई आर। 2 से 2 कट जाएगा, मतलब पाई आर, तो 22/7। और रेडियस क्या है मेरी, 91/2। तो ये गया बेटा 11, ये गया बेटा 13, तो 143 आंसर आ गया। यानी पूरी स्पाइरल जो है बेटा हमारे पास में कितना है, 143 सेंटीमीटर की लंबी स्पाइरल है।
चलो भाई, मैंने क्या किया, रेडियस का सम निकाल लिया पहले। मैंने मान लिया कि भैया मुझे तो क्या चाहिए, एक ही सर्कल की पूरी सेमी सर्कल निकालो जिससे सारे स्पाइरल बन जाए। तो मैंने रेडियस का सम निकाल लिया और फिर उसका सर्कल सेमी सर्कल एक्सपोर्ट कर दिया, तो मेरे पास पूरे स्पाइरल की क्या आ गई बेटा, लेंथ आ गई। 91/2 ये रहा रेडियस। नेक्स्ट, हो गया, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 19, ये अच्छा क्वेश्चन है भाई, ये बड़ा क्वेश्चन भी है और अच्छा क्वेश्चन भी है, टेस्ट वेस्ट एग्जाम एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। बेसिक में 200 लॉग्स, लॉग्स मतलब लकड़ी के टुकड़े बेटा, है ना। उसको हमने इस तरीके से लगाया है, इस मैनर में लगाया है कि सबसे नीचे वाली जो रो है, सबसे नीचे वाली रो है उसमें 20 है। अब 20 के ऊपर 19 प्लेस है, 19 के ऊपर 18 प्लेस है, 18 के ऊपर 17 प्लेस है, 16 15 14, इस तरीके से ट्राइंगल बन जाएगा ना, रखते जाएंगे तो ठीक है। तो हमें बोला है कि कुल मिला के हमारे पास में इस स्टैक में 200 लॉग्स थे। तो आपको पता करना है कि कितनी तो रोज बन जाएगी और आखिरी वाली रो के अंदर कितने हमारे पास में क्या होंगे, लॉग्स रखे हुए होंगे। समझ में आया आपको भाई, ये मेरी फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो में देखा जाए तो कितने लॉग्स हैं, 20। सेकंड रो में कितने हैं, 19। ऐसे करते करते मुझे 200 लॉग्स दे रखे, तो लास्ट वाली जो रो होगी उसमें कितने लॉग्स होंगे ये पता करना है, और लास्ट रो मेरी कौन से नंबर की होगी ये पता करना है, ठीक है ना। तो आ जाओ, हमारी एपी हमारी फॉर्म हो चुकी है। एपी क्या है कि भैया 20 सबसे पहले वाली रो में, फिर 19 है, फिर 18 है, ऐसे करते करते पता नहीं कितने हैं, एन है, पता करना है अपन को। पर हाँ, इन सब की अगर मैं एडिशन कर दूं तो वो 200 है। क्यों? क्योंकि लिखा है टोटल 200 लॉग्स हैं जिनको हम प्लेस कर रहे थे। तो एस एन 200 के बराबर है, तो एस एन का फॉर्मूला रखूंगा बेटा मैं, एन बाई टू ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1d, 200 के बराबर है। एन नहीं पता, ए 1, सॉरी 20, एन माइनस 1d, डी कितना है, -1। दो तो जाके मल्टीप्लाई कर दो, 40 प्लस, सॉरी माफ करना, 40 माइनस एन प्लस 1, 39, कितना हो गई, 41 माइनस एन इक्वल टू 200। मल्टीप्लाई करो 41 एन माइनस का एन स्क्वायर इक्वल टू 200। बेटा सारे को तो ले जाओ, तो एन माइनस का एन स्क्वायर प्लस का बन जाएगा, माइनस का 41 एन बन जाएगा और प्लस का 200। मैं सबको उठा के वहां ले गया हूं, इसको उठा के वहां ले गया हूं, इसको उठा के वहां ले गया हूं, उस तरफ ले गया हूं। अब इसके मिड टर्म स्प्लिट करो बेटा, 41 और एन, ये 41 एन की, अरे गलती हो गई, ये 400 है, 2 इंटू मल्टीप्लाई किया 400 आएगा। अब करो,
आ गया आपका। पच्चीस और 16 बड़ा वाला लिखा, फिर छोटा वाला लिखा। तो यहां पे n कॉमन लिया इन दोनों में, यहां पे 16 कॉमन लिया, वो भी माइनस का, तभी कॉमन ये बराबर आएगा। तो n माइनस 25 आया, n माइनस 16 आया। तो n माइनस 25 या तो 0 के बराबर, या n माइनस 16 0 के बराबर। तो n 25 हो गया या n 16 हो गया, बताओ कौन सा आंसर सही है? दोनों सही है। गलत, ये सही नहीं है। क्यों नहीं है आप बताओ? हाँ भैया 20 रो तो हमारे पास 20 लॉग तो स्टार्टिंग ही है, तो मैक्सिमम हमारे पास कितने नंबर ऑफ रो बन सकती है? 20, क्योंकि 20 19 18 ऐसे करके वन तक आ जाएगी, -1 0 कैसे आएगी? ठीक है, तो ये वाला सही है, 16 रोज बनेगी बेटा। अब हमें बताना है कि 16वें रो पे कितना हमारे पास में लॉग्स होगी, यानी इस 16वें रो की वैल्यू निकालनी है। ए 16, ए प्लस 16 माइनस 1d, पांच, यानी कि 16वें रो पे बेटा 5 लॉग्स होंगी। 16वें रो पे 5 लॉग्स होंगी। हो गया, आगे बढ़े, आ जाओ। लास्ट क्वेश्चन है बेटा, एक पोटैटो रेस हो रही है बेटा। अब पोटैटो रेस पे क्या होगी, बकेट हमारे पास है यहाँ पे, और पहला पोटैटो हमने कहा रख रखा है 5 मीटर दूरी पे, 5 मीटर की दूरी पे पहला है, फिर हर 3 मीटर की दूरी पे एक एक पोटैटो है, हर मीटर की 3 दूरी पे एक पोटैटो रखा है। ठीक है, नियम क्या है गेम का कि बकेट से स्टार्ट करेंगे रन करना, पहला पोटैटो उठाना है, फिर बकेट में डालना है, फिर दूसरे के पास जाना है, वहां से उठाकर दोबारा बकेट में डालना है, फिर तीसरे का। एक साथ आप सारे पोटैटो इकट्ठे नहीं कर सकते, आपको एक एक पोटैटो इकट्ठा करके डालना है बकेट में। तो पहले हम गए 5 मीटर, फिर हम आए 5 मीटर। तो मैं आपसे बोलूं कि कोई एक व्यक्ति या कोई एक महिला कितने मीटर गई होगी बेटा? तो पहले पोटैटो के लिए 10 मीटर, फिर दूसरे पोटैटो के लिए कितने मीटर जाएगी बेटा? वो भाई जाएगी यहां से 5 और 3 8 मीटर, फिर वापस आएगी, तो कितने? 16 मीटर। फिर तीसरे पोटैटो के लिए कितना जाएगी बेटा? 8 प्लस 3 प्लस 3 यानी कि 11, और 11 वापस, यानी 22 मीटर। क्या हमारी एपी बन गई क्या? अब टोटल कितने पोटैटो हैं ऐसे? देखो ये लिखा हुआ टोटल दे रहा 10 पोटैटोस, तो हमारे पास में ऐसे कितनी टर्म्स होंगी बेटा, कितनी बार भागेगी वो? 10 बार। अब बेटा जैसे ये हमारे पास में, ये हमारा फर्स्ट टर्म का है, ठीक है ना, ये हमारी फर्स्ट टर्म है हमारे पास में, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। तो मुझे ऐसे थर्ड टर्म 10 टर्म की वैल्यू निकालनी पड़ेगी या सम निकालना है?
सब निकालना है, टोटल डिस्टेंस निकालना है, तो छोड़ो हम n निकाल, n दे नहीं है अपन को, तो s 10 निकालना है, तो 10/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 10 माइनस 1 d, d कितना है 6, फिफ्टी फोर और ये 74, 370, 70 ही आएगा ना, हाँ 370 मीटर दौड़ेगी बेटा वो, ये आंसर आ गया।